अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्राइवेसी एंड डिजिटल सिक्योरिटी। ठीक है, जिस तरह के प्राइवेसी क्या होती है कि किसी भी पर्सन की कोई भी पर जो पर्सनल लाइफ होती है उसको प्राइवेसी कहा जाता है। ठीक है, जो कि उसकी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, जो कि जिस तरह वो मर्जी चाहे वो गुजारे। ठीक है, उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो सारी की सारी एक प्राइवेट चीज़ होती है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जो प्राइवेसी होती है, ठीक है, उसके साथ कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है हर कोई पर्सन जो होता है उसने अपना जो आजकल के डिजिटल दौर में उसने डाटा अपना जो है वो कहीं ना कहीं पे सेव रखा हुआ होता है। वो किस लिए कि ज़ाहिर है कि उसके पास जो डाटा है वो सेफ रहे और वक्त पड़ने पर वो क्या करे कि वो डाटा जो है वो एक्सेस कर सके और उससे इंफॉर्मेशन वगैरह वो ले सके। ठीक है, तो यो वो जो डाटा वगैरह उसने अपने पास रखा होता है वो तो उसकी प्राइवेट डाटा का, उसको प्राइवेट डाटा का नाम दिया जाता है कि जी ये उसका पर्सनल यूज़ है, ये उसका प्राइवेट है डाटा है जी, जिसको कोई भी जो दूसरा बंदा है वो उसकी इजाज़त के बगैर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। और आजकल के दौर में चूँकि डिजिटल चीज़ों का बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा जो डिजिटल चीज़ें हैं वो यूटिलाइज हो रही हैं हर काम में। डिजिटल चीज़ें जो है वो यूटिलाइज हो रही हैं और डिजिटल चीज़ों की जो सिक्योरिटी है वो आजकल सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि किस तरह जो है हम अपने डिजिटल डिवाइसेस को हम सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल जितनी भी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर चल रही होती हैं उसके अंदर जो पड़ा हुआ डाटा है वो आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारा डाटा जो है वो सेफ पड़ा हुआ है, बल्कि हमें यही होता है कि जी हम किस तरह इसकी सिक्योरिटी वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हम मुख्तलिफ ऐप्स वगैरह करते हैं कि जी ये लॉक ऐप है, ये कोई और ऐप है। ठीक है, तो इस तरह की ऐप्स वगैरह। ठीक है, तो हम वो मुख्तलिफ ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए क्या करने की कोशिश करते हैं कि हम अपना जो डाटा होता है उसको सेव करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी उसको अनऑथराइज्ड जो पर्सन है उसको एक्सेस ना कर सके। सबसे पहले अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो प्राइवेसी की डेफिनेशन क्या होती है। प्राइवेसी की डेफिनेशन होती है राइट टू लेफ्ट अलोन। ठीक है, यानी कि किसी भी पर्सन को उसके हाल पे छोड़ देना, ये प्राइवेसी है। क्योंकि हर पर्सन की जो अपनी एक लाइफ होती है वो अपनी जो लाइफ है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना चाहता है। उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ उस पर्सन के रिलेटेड डाटा होता है। ठीक है, जो कि वो अपने पास सेव रखा जाता है और ज़ाहिर है हर बंदे को ये हक हासिल है कि वो अपनी जो लाइफ है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो गुजार सकता है। तो इस तरह ये उसकी प्राइवेसी होती है। कोई भी पर्सन जो होता है वो अपनी लाइफ गुजार रहा, जिस तरह सिंपल सी बात है कि अगर कोई पर्सन फारग को, ठीक है, कोई भी शख्स वगैरह जो अपनी घर में ज़िंदगी गुजारा होता है वो उसकी प्राइवेट लाइफ होती है। ठीक है, जिसमें कोई भी जो दूसरा बंदा है वो उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। जबकि अगर वो कहीं जगह पे काम कर रहा है तो वहाँ पे उसकी लाइफ जो है वो प्राइवेट लाइफ नहीं होगी, क्योंकि वो किसी के अंडर रह के काम कर रहा है और उसको उसका जवाब देना पड़ता है। लेकिन घर में वो जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है उसका उस किसी और को जवाब दे नहीं देना पड़ता। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि जी एक बंदे को उसके हाल पे, जिसके अगर सिंपल सी एग्जांपल दूं कि एक बंदे को उसके हाल पे छोड़ देना उसकी प्राइवेसी कहलाता है, या उसका जो जिस हाल में वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है वो उसकी प्राइवेसी है। आजकल के दौर में क्या हुआ कि मॉडर्न डिवाइसेस आने की वजह से, डिजिटल डिवाइसेस आने की वजह से प्राइवेसी के इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले लोग क्या करते थे कि अपना जो डाटा वगैरह होता था वो उसको कहीं पे लिख लिया करते थे और सेव कर लिया करते थे। लेकिन आजकल क्या होता है कि आज सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके डिजिटल डिवाइसेस में वो हो लोग सेव कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, कहीं पे भी हम जहाँ पे हम किसी भी डाटा की ज़रूरत पड़े तो हम क्या करें कि हम उसमें से डाटा को निकाल के जो इंफॉर्मेशन वगैरह उसको एक्सेस कर सके। तो उसके लिए फिर मॉडर्न जो डाट वगैरह, ठीक है, जो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, इनके लिए प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इशू आ गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं होती हैं कि जिनके अंदर जिनको यूज़ करते हुए हम किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हैं, प्राइवेट लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। आजकल जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन किसी दूसरे की उसकी परमिशन के बगैर मूवीज़ वगैरह बना लेता है, पिक्चर वगैरह ले लेता है, तो ये क्या होता है कि ये जो डिजिटल
डिवाइसेस को यूटिलाइज करते हुए हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे की जो चीज़ प्राइवेसी होती है, ठीक है, हम उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और इसके बारे में अमेरिका की एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसके ऊपर एक फ़ैसला आया था। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक इसके बारे में पहला पर्सन था सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, लुइस डी ब्रांडिस, ठीक है, उसने इसके बारे में कुछ ना कुछ जो पहला काम किया था इसकी प्राइवेसी के हवाले से, डिजिटल चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हुए उसने फैसला दिया था कि जी आजकल की जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस बन रही हैं, ठीक है, वो आ रही हैं, इनका एक सोसाइटी की तो चलो ज़रूरत है ही, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों की जो प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, इसके ऊपर लिहाजा कुछ ना कुछ जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। उसके बाद प्राइवेसी होती क्या है? प्राइवेसी यही होती है कि प्राइवेसी वायलेट किस तरह होती है, ठीक है। अब कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, वो अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन कोई दूसरा पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं से उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करके, ठीक है, उसको बाद में ब्लैकमेल करता है। तो इस तरह की जो होती है ये प्राइवेसी वायलेशन कहलाती है। यानी आप किसी भी बंदे का जो पर्सनल डाटा है, ठीक है, उसको जब आप हैच करते हो उसकी मर्ज़ी के बगैर, तो वो क्या कर रहे होते हो कि आप जो है उसकी प्राइवेसी को वायलेट कर रहे होते हो, जो कि आजकल के दौर में तो प्राइवेसी वायलेशन का भी बहुत बड़ा कह लें कि इसके ऊपर भी बहुत सज़ा होती है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह के आमतौर पर हैकिंग वगैरह होती है कि कोई भी बंदा जो होता है वो किसी दूसरे का डाटा जो होता है वो हैक करके अपने मकसद के लिए यूज़ करता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड यूजेज, जो कि आपके सोर्सेज हैं, ठीक है, जिस जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की हुई है, ठीक है, या जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या जहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन रखी हुई है, ठीक है, वो भी जो होते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर जो है वो अमल दखल होता है, ठीक है, कि जी इंफॉर्मेशन जो सोर्सेज हैं वो आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है और आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड यूजेस की अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूँ तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप मार्केट के अंदर चीज़ें ख़रीदने जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि दुकानदार क्या करते हैं कि जी आपको एक उसकी जो क्या है रिसिप्ट काट के दे देते हैं कि जी ये आपकी रसीद है, उसके ऊपर आपका नेम वगैरह जो जो आपने ख़रीदारी की होती है वो रखा हुआ आता है, ठीक है। उसका ये होता है कि वो अपने तौर पर उसको यूटिलाइज करते हैं, हालांकि ये चीज़ें जो होती हैं ये इलीगल होती है। कोई भी पर्सन जो दूसरे की परमिशन के बगैर उसका जो डाटा है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो ये तब तक होनी चाहिए कि जब तक, ठीक है, उसके रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह कंप्लीट हो गई है, यानी उसने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कहीं पे पेमेंट वगैरह की है, जब बैंक की तरफ से वो उसको पेमेंट मिल जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ तक वो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए कि जो डाटा वगैरह है वो उसको डिलीट कर देना चाहिए और उसको किसी भी पर्सन की जो मालूमात, उसका नेम वगैरह, ठीक है, एड्रेस वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग खुद ही दे देते हैं। वो रखते इसलिए हैं कि जी ठीक है, हम इनको कुछ ना कुछ अपने जो हमारी मार्केट्स के अंदर नई चीज़ें आएंगी, ठीक है, हम इनको शेयर करते रहेंगे। जिस तरह के आजकल के दौर में आप कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, आप अपनी जीमेल वगैरह वहाँ पे लगाते हो, तो वो क्या होता है कि आपको जीमेल्स आ रही होती है, उनकी जो नई प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही होती हैं उसके रिलेटेड वो आपको जीमेल्स भेजते जाते हैं। तो ये इस तरह आपने एक दफ़ा उनको डाटा दे दिया तो वो क्या करते हैं कि वो इस तरह जो आपका डाटा है वो यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो है कंट्रोलिंग द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन जो आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको यूज़ करने का कंट्रोल होना चाहिए कि किस हद तक जो है वो आप इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। और उसके आगे फर्दर 4 पॉइंट्स उसके रिलेटेड है कि आप जो इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है उसका आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसका पॉइंट है वह नो यूजेस, यानी कि अगर एक कस्टमर ने चीज़ ले ली है, ठीक है, उसके बाद आपके पास उसका जो रिकॉर्ड पड़ा हो वो आप डिलीट कर दो, तो इसका मतलब है कि आप उसके इंफॉर्मेशन को फर्दर यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद दूसरा अप्रूवल,
अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप उसको उस पर्सन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या हम आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद है ऑब्जेक्शन। अगर कोई फॉर एग्जांपल पर्सन कहता है जी नहीं आप मेरी इन्फॉर्मेशन वगैरह अपने सेव नहीं कर सकते और इसको आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपको चाहिए कि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है, वो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। उसके बाद नो लिमिट्स है कि आप कोई भी उसकी इन्फॉर्मेशन है आप उसको जहाँ पे मर्जी अपने मकासद के लिए यूज़ करते जाओ, ठीक है। और उसके बाद कुछ एक इसका फर्दर एक पॉइंट है होता है इंटरनल यूज़। कुछ कंपनीज इंटरनल यूज़ का अब क्या होता है कि कुछ कंपनी जो होती हैं वो डाटा अपने पास रखती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मैं अगर सिंपल सी मिसाल दूं कि कोई एरिया है, ठीक है, और वहाँ पे कंपनी अपनी चीज़ें वगैरह फ़रोख्त कर रही है, अपनी प्रोडक्ट फ़रोख्त कर रही है, तो वो कंपनी ज़ाहिर है जो फ़रोख्त कर रही होगी उसके पास जो उसकी प्रोडक्ट्स का डाटा मौजूद होगा डाटाबेस के अंदर। तो वो इसलिए रखते हैं कि वो ये देखते हैं कि आजकल किन चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है और हमने कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनानी है, और कौन कौन सी चीज़ें जो ऐसी हैं जिनका ट्रेंड नहीं है और हमने वो चीज़ें नहीं बनानी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है इसका एडवांटेज वगैरह हो रहा है। तो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, ठीक है, कनाडा, यूरोप, हांगकॉन्ग, न्यूजीलैंड वगैरह, ठीक है, वो तो सबसे पहली और दूसरी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। एक तो पर्सनल डाटा को या तो यूज़ ही नहीं करते, और अगर उन्होंने यूज़ करना हो तो वो परमिशन के साथ उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे प्राइवेसी की एक डेफिनेशन है। द राइट ऑफ पीपल टू चूज फ्रीली अंडर वट सर्कमस्टांसिस एंड वट एक्सटेंड दे रिवील दम सेल्फ देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स ऑफर। यानी कि इसकी अगर सिंपल से इसको डिफ़ाइन करें तो ये कहता है कि हर बंदे को उसका हक है कि वो किन हालात के अंदर और कौन कौन सी चीज़ों को वो यूटिलाइज अपने लिए करना चाहता है और अपने रवैये के मुताबिक, ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ों को यूटिलाइज करना चाहता है। ठीक है, यानी कि हर पर्सन का हक है कि वो अपने मुताबिक कोई भी चीज़ जो है वो यूटिलाइज कर सकता है, या अगर सिंपल सी है कि वो कोई भी बंदा जो है वो हालात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, ये उसकी प्राइवेट लाइफ है। ये नहीं है कि कोई बंदा दूसरा जो उसको है वो क्रिटिसाइज़ करता फिरे कि जी ये इस तरह है, ये इस तरह है। हर बंदे की प्राइवेसी उसका हक है, ठीक है, वो जिस तरह चाहे वो अपनी लाइफ गुजार सकता है, या जो 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 भी रवैया उसका टाइम बाय टाइम चेंज होता जाता है, ठीक है, जो उसको खुद को सूट करता है, तो वो उसकी अपनी प्राइवेसी है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है फर्स्ट डिसाइड द सर्कमस्टेंस टू विच इंफॉर्मेशन रिवील्ड। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है कि हालात के मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो कितनी इंफॉर्मेशन वो लीक समझ लेके लीक आउट करना चाहता है, ठीक है, कि वो दूसरों तक जो इंफॉर्मेशन वगैरह वो अपनी किस हद तक चाहता है कि जी इन हालात के लिए लोगों तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल के जो पैनाडेमिक दौर चल रहा है, ठीक है, कोरोना का, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ लोग जो होते हैं वो अपनी रिसर्च करते हैं। हालांकि वो तब तक लोग अगर आम हालात में अपनी रिसर्च करते हैं तो वो किसी को उस रिसर्च के मुताबिक कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं देते। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो होते हैं जो भी रिसर्च करता है, कोई जिसको थोड़ा सा फ़ायदा नज़र आता है वो बता देता है कि जी आप ये चीज़ यूटिलाइज़ करो या इस मेडिसिन को यूटिलाइज़ करो, तो इससे आपको क्या होगा कि कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा वगैरह हासिल होगा। तो हालात को मद्देनज़र रखते हुए कोई पर्सन जो होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने की वो फैसला रख सकता है कि जी ये मुझे इंफॉर्मेशन जो अपनी है ये शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद रेंज ऑफ फीचर और पर्सन कंट्रोल द इंफॉर्मेशन, और उसके बाद उसको ये पता होना चाहिए कि जी मुझे इंफॉर्मेशन जो है वो किस हद तक शेयर करनी चाहिए। ये ना हो कि जी मैं जितनी लोगों को ज़रूरत है उससे ज़्यादा मैं अगर इंफॉर्मेशन शेयर कर दूँ तो लोग उसका गलत यूटिलाइज़ करना ना शुरू कर दें। जिस तरह के कोई भी मेडिसिन वगैरह पाकिस्तान की बात करें तो आजकल क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन जिसका इलाज निकलता है तो वो सबसे पहले क्या होता है कि वो गायब हो जाती है। तो इस हद तक कि वो लोग इतना ज़्यादा फिर इसको ग्लोरीफाई नहीं करते कि कहीं से ये मार्केट से ब्लैक में ना मिलने लग पड़े। तो इस वजह से कि एक ख़ास हद तक क्या करते हैं कि जी लोग जो होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को
करते हैं कि जी ये इतनी इन्फॉर्मेशन जो है इतनी लोगों को ज़रूरत है, और हम क्या करेंगे कि इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाने में उनकी हेल्प करेंगे। और उसके बाद वॉलंटरी डिस्क्लोजर है। अब कोई भी बंदा जो होता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, वो उसको क्या कर सकता है कि वो खुद भी दूसरों के लिए वो उनको वो कह सकते हैं कि शेयर कर सकता है खुद ही, ठीक है। उसके लिए कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो क्या कर सकता है कि ज़ाहिर है कोई भी पर्सन जो है वो सोसाइटी के अंदर रहता है, ठीक है, और सोसाइटी को किसी ना किसी सिस्टम के अंदर उसको ज़रूरत होती है या सोसाइटी को उसकी ज़रूरत होती है, तो वो क्या करता है कि वो खुद ब खुद जो अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह लोगों को शेयर करता है वो वॉलंटरी डिस्क्लोजर होता है। यानी कि वॉलंटरी जिसका मतलब ये होता है कि अपने आप को वक्फ कर देना, ठीक है, दूसरों के लिए वॉलंटरी कर देना। तो वो बंदा जो होता है वो खुद क्या करता है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होती है वो दूसरों को शेयर कर देता, ताकि इससे लोग क्या करेंगे जो दूसरे हैं वो हेल्प आउट हो सके। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है OECD, ठीक है। OECD क्या है? इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 34 कंट्रीज़ कंसर्न विद इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तकरीबन ये 34 ममालिक हैं, ठीक है, जिनका के इंटरनेशनल ट्रेड के साथ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 34 मुल्क जो होते हैं 34 ममालिक जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए आगे इंटरनेशनल ट्रेडिंग में वो करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट वगैरह जो है वो बेचते हैं और ख़रीदते हैं, ठीक है। और उसके बाद ज़ाहिर है चौंतीस ममालिक का जो डाटा वगैरह है, ठीक है, जो कि उसके रिलेटेड उन्होंने कोई भी चीज़ परचेज़ वगैरह की है, ठीक है, उनकी जो दरामदात है या बरामदात होती हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड जो जो सारा डाटा उसके पास पड़ा हुआ होता है। लेकिन अब क्या होता है कि ज़ाहिर है 34 ममालिक का डाटा जो है वो उनके पास पड़ा, तो उन्होंने वो क्या किया हुआ है कि इसके ऊपर बहुत सख्त जो है वो उसकी पॉलिसीज़ वगैरह उन्होंने बनाई थी, ठीक है, कि जी हमारी पॉलिसी है कि जी हम ये डाटा जो है वो किसी का लीक आउट नहीं करते, ठीक है, हम किसी को फ्रॉड नहीं करते, हमारे पास जो डाटा सेव होता है वो बहुत सिक्योर होता है। अब क्या हुआ कि जो उन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह बनाई थी या कि कोई भी जो दूसरा पर्सन है वो किसी दूसरे कोई भी जो दूसरा कंट्री है वो किसी कंट्री की इंफॉर्मेशन वगैरह को लीक आउट नहीं कर सकता या उसको अपने मकासद के लिए मज़मूम मकासद के लिए उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए फिर क्या होगा, जो पॉलिसीज़ थी वो उनके एज ए स्टैंडर्ड्स यानी कि रूल्स के तौर पर समझी जाती है कि जी आपने अगर तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के आपने ट्रेडिंग करनी है तो फिर ये चीज़ें जो है ये रूल्स जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ें जो होती हैं ये करनी पड़ती हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जी वो जो ममालिक होते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे वो क्या करते हैं कि एज रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, रजिस्टर्स होने के लिए वो गवर्नमेंट वगैरह को कुछ पे करते हैं टैक्सेस वगैरह, तो लेकिन उसके बदले में वो क्या करते हैं कि वहाँ से जितनी भी सिटीज़नशिप की जितनी भी फैसिलिटीज़ वगैरह, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ में किसी आम को किसी उसके शहरी को मिलती है, वहाँ से उसी की जो कह लें कि आपको वही फैसिलिटी वो यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन उसके बदले में वो क्या करते हैं कि उसको कुछ ना कुछ जो है वो देते हैं कि जी आपको हम इतना जो है वो मंथली या पर ईयरली जो टैक्स देंगे, ताकि हम भी क्या करेंगे कि हम भी आपके जो शहरी हैं उनकी तरह हम फैसिलिटीज़ वगैरह को यूटिलाइज़ कर सके। तो आजकल जितने भी जो बाहर जाते हैं लोग वगैरह 2 नंबर तरीके से, ठीक है, बॉर्डर वायलेशन करके, ठीक है, वो आमतौर पर इसी तरह जो है बाहर जाके सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए इसी तरह के उनके प्रोसेस वगैरह से गुजरना पड़ता है। अब उसके OECD का कुछ प्रिंसिपल है जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है, लिमिटेड कलेक्शन, यानी कि आप जो डाटा आपके पास मौजूद है वो आप एक हद तक उसको कलेक्ट कर सकते हैं, और आपको एक हद तक उसका नॉलेज हो सकता है, और उससे ज़्यादा जो है वो आप उसका डाटा जो है वो आप कलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद पर्पज़, यानी आपको ये भी पर्पज़ बताना ज़रूरी होता है कि जी आप ये जो डाटा ले रहे हैं आप किस मकसद के लिए जो डाटा है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ताकि आप किसी गलत मकसद के लिए डाटा इस्तेमाल करके किसी कंट्री को आप नुकसान पहुंचाने की तो बात नहीं सोच रहे। और उसके बाद है क्वालिटी, यानी जो भी डाटा आपने लिया हुआ है उसकी क्वालिटी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए। ये ना कि डाटा की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर और जिसकी मदद से फिर
क्या हो कि अगले कंट्रीज़ के बारे में आपको जो है वो कुछ गलत फहमी वगैरह जो है वो क्रिएट हो जाए। और उसके बाद यूज़ लिमिटेशन, यानी सबसे पहला कि आप एक हद तक उसको डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, दूसरा आप उसको एक हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, एक हद से ज़्यादा आप वो जो डाटा है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ना क्योंकि उसके लिए फिर क्या होता है कि ये कानून, ये उसकी अथॉरिटी जो होती है, ठीक है, उसको वायलेट करने की बात होती है कि जी आप अगर एक हाथ से ज़्यादा किसी भी पर्सन का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा अपने पास रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उसके सारे अंदर के जो राज वगैरह होते हैं वो पता होते हैं, तो आप उसको नुकसान वगैरह पहुंचा सकते हैं। और जो डाटा आपके पास मौजूद है उसकी सिक्योरिटी भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि कोई भी जो पर्सन है वो उसको डाटा को डिलीट ना कर सके या उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। और उसके बाद जो आता है वह ओपननेस, ठीक है, यानी आपने उसके डाटा के रिलेटेड अपनी पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो आपके पास होनी चाहिए कि जी हम किस पॉलिसीज़ के थ्रू ये चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और हमारा इसका पर्पज़ क्या है इसको करने का, और हमारा जो है वो लोगों के साथ हमें इसको कनेक्ट करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन जो होंगी वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो है वो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, कि एक डाटा कंट्रोलर होता है, ठीक है, जो कि डाटा को कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसका काम क्या होता है कि वो ये कहता है कि जी कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके बारे में आपको चाहिए, या इतनी एक हद तक इन्फॉर्मेशन आप उससे ले सकते हैं और उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। और कोई कौन सी चीज़ है जो कि वो आपको नहीं देना चाहता, तो ठीक है, और उसकी भी एक पार्टिसिपेशन की एक लिमिटेशन होती है। और अकाउंटेबिलिटी, और हर एक को जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा इकट्ठा करती है, ठीक है, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए कि वो ये डाटा किस मकसद के लिए यूज़ कर रही है, ठीक है, क्यों यूज़ कर रही है, और क्या वो उसकी परमिशन के बगैर तो नहीं कहीं यूज़ कर रही। तो उसके लिए लिहाजा उसको क्या करना पड़ता है कि उसको अकाउंटेबल होना पड़ता है, ठीक है, जिसको अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाबी अमल से गुजरना पड़ता है। उसके बारे में जो हम बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वेज कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज, यानी कि किस तरह जो कंप्यूटर जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो सकता है, यानी कि वो जो अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह जो होती है वो किस तरह जो है वो दूसरे तक कंप्यूटर के ज़रिए जो है वो पहुंच सकती हैं। तो जो इसका सबसे पहला पॉइंट है वो है मिसचीफ, ठीक है। मिसचीफ में क्या होता है कि सिंपली क्या किया जाता है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कंप्यूटर को पहले इन्फेक्टेड किया जाता है, और उसको इन्फेक्टेड के बाद उसके अंदर जितना भी किसी का डाटा वगैरह या फाइल वगैरह पड़ी होती है उसको डिलीट कर दिया जाता है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन थेफ्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन थेफ्ट में क्या किया जाता है कि वहाँ से किसी भी पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो चोरी की जाती है। जिस तरह के आजकल ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इनको आमतौर पर हैकर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन थेफ्ट वो क्या करते हैं कि पर्सन के रिलेटेड जितना भी डाटा उसने कहीं पे रखा हुआ होता है किसी भी डिजिटल डिवाइस के अंदर, वो उसको एक्सेस करके क्या करते हैं कि उसका जो सारे का सारा डाटा है वो फैच करके अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। वीडियोज़ की सूरत में इस तरह जितना भी उसका डाटा होता है, ईमेल एड्रेस वगैरह, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, उसका पिन कोड, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करते हैं कि वो उसके कलेक्ट करके फिर अपने लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद स्पाइंग, ठीक है, स्पाइंग कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो कि स्पाई के तौर पर, ठीक है, जासूस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर मोस्टली जो होते हैं वो की लॉगर्स यूटिलाइज़ किए जाते हैं। की लॉगर का काम क्या होता है कि वो जितनी भी आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कीज़, यानी ठीक है, जो कि बटन, जिनको हम बटन वगैरह कहते हैं आम लैंग्वेज में, ठीक है, वो कीज़ वगैरह जितनी भी आप प्रेस करते जाते हो वो क्या करता जाता है कि वो रिकॉर्ड करता जाता है। और इस तरह की लॉगर को यूटिलाइज़ करते हुए किसी भी पर्सन का जो पासवर्ड वगैरह होते हैं, ठीक है, हम उसको इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद है रिसोर्स थेफ्ट, ठीक है। ये रिसोर्स थेफ्ट में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम उसको अपने अपने लिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करती हैं कि वो फर्दर चीज़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। कि ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है, ठीक है, हम कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो क्या करता है, हम जब उसको यूटिलाइज करते जाते हैं तो वो क्या करता है कि वो जो हमारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होती है, ठीक है, उनके अंदर वो स्पैम वगैरह
क्रिएट करता जाता है, और उसके बाद वो बहुत से डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक जो होते हैं वो उसको करता जाता है। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक में ये होता है कि कोई भी सिस्टम जब किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट वगैरह करता है तो उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो उसको डिनाइल ऑफ सर्विस का नाम दिया जाता है। या फॉर एग्जांपल अगर कभी कभी आप ये देखते हैं कि आप किसी भी सर्वर के ऊपर, अगर वो सर्वर बांधना हो, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं लेकिन वो चीज़ आपको सर्च नहीं होती, तो वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है कि यानी कि जो सर्वर है वो आपको इस तरह की चीज़ें वो जो है वो प्रोवाइड करना ही नहीं चाहता, या आपने खुद इस तरह से किया हुआ कि ये जी इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो इसको डिनाइल ऑफ सर्विसेज का नाम दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद टर्म्स एंड jargon। ठीक है, ज़ाहिर है हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी जो होती है वो किस तरह से कंप्रोमाइज्ड। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे पहला है वो है मालवेयर। ठीक है, मालवेयर भी क्या होता है, ये भी एक वायरस टाइप ही होता है। ठीक है, जो कि सिस्टम के अंदर किसी भी कंप्यूटर के अंदर आके वो क्या करता है कि उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ रिस्क वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने कोई उसके लिए कह लें कि जो डिफेंडर वगैरह, विंडो का डिफेंडर वगैरह, ठीक है, जब भी कोई इस तरह की चीज़ें आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो आपको शो करवाता है कि जी ये चीज़ें जो है ये नुकसानदेह हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर को आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो इसको मालवेयर का नाम दिया जाता है। ठीक है, या कभी कभी आप फॉर एग्जांपल कोई पैचेस वगैरह यूज़ करते हो। ठीक है, यानी कि जो रजिस्टर सॉफ्टवेयर नहीं होते उनको रजिस्टर करने के लिए पैच वगैरह या कोई सीरियल की वगैरह यूज़ करते हो, तो वो भी जो होती है उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा वायरस होता है, तो जिसकी वजह से वो विंडो डिफेंडर जब तक ऑन रहता है आपका, वो चीज़ें जो है वो तब तक आपके कंप्यूटर के अंदर वो नहीं चलती। तो वो यही शो करवाती रहती है कि जी आपका जो कंप्यूटर है वो रिस्क पर है। ठीक है, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो सकता है कि वो कोई ना कोई जो है वो इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद एक वायरस है। वायरस क्या होता है कि वो कोई भी स्क्रीन सेवर टाइप या कोई भी गेम की तरह का हो सकता है। ठीक है, वो क्या करता है कि वो अपने आप को खुद ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एक प्रोग्राम के तौर पर वो रन करना शुरू कर देता है, और आपका जो भी डाटा वगैरह होते हैं, ठीक है, वो उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, या उसको फैच करना शुरू करके वो किसी इलीगल या अनऑथराइज्ड पर्सन तक उसको पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। और उसके बाद आ जाता है वर्म। ठीक है, वर्म क्या होता है कि इसमें क्या किया जाता है कि इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो ये ईमेल स्पूफिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि किसी की भी पर्सन को जो है वो ईमेल वगैरह सेंड कर दी जाती है। ठीक है, तो उसके ईमेल की मदद से फिर क्या किया जाता है कि उसके जिस डिवाइस के अंदर जो भी डाटा वगैरह पड़ा हुआ होता है उसको फैच कर लिया जाता है। वो इस तरह की ईमेल वगैरह जनरेट की होती है। ठीक है, जो कि वायरस के ऊपर मुख्तलिफ कंसिस्ट होती है। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि उस पर्सन के डिवाइस के अंदर जितना भी डाटा पड़ा होता है वो फैच करके वो दूसरे पर्सन को शेयर करती जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एक्सप्लॉइट। ठीक है, एक्सप्लॉइट क्या होती है कि अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर टेक एडवांटेज ऑफ बग्स इन स्टैंडर्ड कमर्शियल सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल इटसेल्फ एंड परफॉर्म इट्स अनसेवरी एक्टिविटीज़। यानी कि ये क्या करता है कि जितने भी कमर्शियल सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ये उनके साथ अटैच हो जाता है और ऑटोमेटिकली जो है वो रन करना शुरू कर देता है। और जो ये बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर बग्स वगैरह जो होते हैं वो क्रिएट कर देता है। जिस तरह के आम जो बग वगैरह जो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है उसको बफर ओवरफ्लो का नाम दिया जाता है। ठीक है, कि यानी कि वो कहता है कि जो जिसके अंदर आप क्या करते हो कि सॉफ्टवेयर को आप परफेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, या जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह या डाटा वगैरह जो होता है वो आप उसके अंदर उसके सेव नहीं कर सकते, या वर्क वगैरह जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है कि ट्रोजन फॉर एग्जांपल ये इस तरह की हैकर जो होते हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, जो कि वो किसी एज ए गिफ्ट के तौर पर कोई भी चीज़ सेंड करते हैं किसी को, और ठीक है जब वो उसको यूटिलाइज़ करता है तो वो क्या करते हैं कि उसको यूटिलाइज़ करते हुए वो क्या जब जैसे जैसे कि उसको यूटिलाइज़ करते जाता है उसका उसकी जो डाटा वगैरह होता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह जो होती है वो दूसरे इलीगल पर्सन के पास जो है वो चली जाती है। ठीक है, तो ट्रोजन का काम क्या होता है कि इस तरह के
ये जो भी उसके अंदर डाटा वगैरह किसी का पड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसको यूटिलाइज करते हुए वो क्या करते हैं कि उसका डाटा जो है वो फेच कर लेते हैं। उसके बाद मालवेयर। मालवेयर अब क्या करते हैं, ठीक है, मालवेयर जो होते हैं यानी कि ये जो कि आपको कहते हैं कि जी योर कंप्यूटर इज़ एट रिस्क, ठीक है, कि यानी कि आपके कंप्यूटर को खतरा वगैरह हो सकता है। आगे इसका काम क्या होता है, सबसे पहले जो इस कह लें कि इसका जो रिसोर्स है, ठीक है, या इसका जो मेन काम है वह बैकडोर्स है। इसका मतलब क्या होता है कि ज़ाहिर है किसी ना किसी सिस्टम के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की खाली जगह उन्होंने छोड़ी होती है जहाँ से कोई भी अनऑथोराइज्ड या इलीगल पर्सन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो मालवेयर का काम क्या होता है कि ठीक है, ये किसी भी जो कह लें कि वायरस वगैरह, ठीक है, ये उसके लिए एक रास्ता बनाने का काम करता है, ठीक है, कि जिसके ज़रिए वो क्या करता है, वो किसी सिस्टम की सिक्योरिटी वगैरह को ब्रीच करता है, ठीक है, और ब्रीच करके कोई भी वायरस वगैरह का वो उस सिस्टम के अंदर दाखिल होने की जो है वो इजाज़त या परमिशन जो है वो उसको देता है। तो ट्रोजन का जिस तरह हम सिंपल पहले ही पढ़ चुके होते हैं कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, कोई भी जो इलीगल पर्सन है वो इसको यूटिलाइज़ करता है, वो की लॉगर इस्तेमाल करते हुए इसको यूटिलाइज़ करता है। की लॉगर भी हम फर्दर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है कि वो जितनी भी कीज़ वगैरह प्रेस करते जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर वो वहाँ पे रिकॉर्ड होती चली जाती हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो एज ए गिफ्ट के तौर पर या कोई फ्री ऑफर वगैरह के तौर पर वो हैकर वगैरह आपके सिस्टम के ऊपर सेंड करते हैं और आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं, और यूटिलाइज़ करने के नतीजे में आपके पास जितना भी डाटा होता है वो क्या करते हैं कि वो अपना आप खुद जो होते हैं वो अपना डाटा उसको दे 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 देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं इनको ज़रा ध्यान से या सोच समझ के यूटिलाइज़ करना चाहिए। उसके बाद आ जाती है रूट किट्स, ठीक है। रूट किट्स भी क्या करती है कि ये कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी होती है इसके खिलाफ ये लड़ती हैं, ठीक है, इसको ब्रीच करने की ये कोशिश करती हैं, ठीक है। और अगर आपके फॉर एग्जांपल ब्रीच करने की कोशिश करती है, आप एक दफ़ा इसको बंद कर दो तो ये फिर दोबारा से खुद ही अटैक करती है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली जो होती है वो अपने अटैक जो होती है वो जनरेट करती जाती है। एक अटैक ख़त्म हुआ, आपने वो इसको नहीं किया तो उसके बाद क्या होता है कि दूसरा अटैक जो होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये टाइम बाय टाइम अगर आप एक अटैक को काबू करते हो तो वो दूसरा अटैक जनरेट कर देती है, दूसरे को करते हो तो तीसरा अटैक जनरेट करते हैं। तो रूट किट्स का काम यही होता है कि ये ऑटोमेटिकली अपने जो होते हैं अपने अटैक जो होती है ये बढ़ाती चली जाती है और उसको तकरीबन ख़त्म करना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाता है। तो और उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पब्लिक की इनक्रिप्शन। पब्लिक की इनक्रिप्शन क्या होती है कि आजकल जो लोग जो होते हैं वो अपना डाटा वगैरह सेंड करते हैं। अब एक इसके अंदर कुछ कम मेजर चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक रिसीवर सेंडर होता है, ठीक है। और सेंडर क्या करता है कि अपना कोई भी जो डाटा वगैरह होता है वो उसको सेंड करता है किसी ना किसी यूज़र तक, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या होता है कि वो डाटा जो होता है वो इनक्रिप्ट होता है, ठीक है। इनक्रिप्ट क्या किया जाता है, अब वो जो डाटा फॉर एग्जांपल आपने डाटा सेंड किया हुआ है, ठीक है, वो डाटा वायर्स के ज़रिए या किसी मीडियम में से होता हुआ ज़ाहिर है वो जो आगे जो आपका रिसीवर बैठा हुआ है, ठीक है, उसने रिसीव करना है। लेकिन लोग अनऑथराइज पर्सन या हैकर वगैरह क्या करते हैं कि वो जो आपका डाटा वो उसको यहाँ से रास्ते में से फैच करने की कोशिश करते हैं। तो फिर जो आपका डाटा होता है वो फैच हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो रिसीवर तक नहीं पहुँच सकता और आप वो जो दूसरे लोग होते हैं वो आपका डाटा जो होता है वो इलीगल या अनऑथराइज्ड तरीके से उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि इंक्रिप्शन यूज़ की जाती है, ठीक है। आपने कोई भी जो डाटा वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, आप क्या करते हो कि आप कोई भी इंक्रिप्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो वो क्या करता है कि आपको डाटा को टोटली तौर पर चेंज कर देता है। जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा है बॉब स्टॉप स्टॉप ट्राइंग टू मेक फैच हैपन एलएस, ठीक है, ये डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जब उसको इनक्रिप्ट कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह जो आप उसको लगा के इनक्रिप्ट करते हो तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, जो कि कोई भी पर्सन जो है वो इसको रीड आउट नहीं कर सकता कि जी ये मैसेज जो सेंडर ने भेजा है वो क्या है।
तो फिर लिहाजा जब ये रिसीवर तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो वहाँ से फिर ये दोबारा जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ये डाटा बना हुआ होता है, ये दोबारा इसको डिक्रिप्ट करके दोबारा इसकी जो ओरिजिनल हालत होती है उसको दोबारा उसमें लेके आया जाता है। तो इसीलिए ये कुछ ना कुछ कीज़ वगैरह यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो कीज़ वगैरह होती है वो ज़ाहिर है वो की क्या होती है कि वो सेंडर के जो सिस्टम होता है उसके पास वो चली जाती है, ठीक है, जो इनक्रिप्टेड की होती है। जब आपका डाटा इस फॉर्म में उसके पास जाता है तो वो की जो होती है वो उसको रीड आउट करती है कि जी ये डाटा को मैंने किस तरह से अरेंजमेंट इसकी की थी। तो वो ऑटोमेटिकली फिर क्या करती है, उसको डीअरेंज करती है और जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है वो उसमें उसको दोबारा से चेंज कर देती है, जिसकी वजह से फिर कोई भी पर्सन जो होता है वो डाटा को इजीली कर सकता है। और ये बहुत सिक्योर मेथड होता है, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी का, ठीक है। और इसकी वजह से जो लोगों का डाटा वगैरह होता है वो भी इतना ज़्यादा दूसरे पर्सन को एक तो समझ नहीं आता और ना ही वो यूटिलाइज कर सकता है। और इसकी अगर सिंपल सी एग्जांपल देखनी हो तो MD5 का एक कोडिंग वगैरह वो पासवर्ड मेकिंग होती है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो पास के पासवर्ड को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो कि अनरीडेबल फॉर्म बन जाती है। हालांकि वो कोई जिसका पासवर्ड है वो भी देखे तो उसको भी वो MD फाइल जो है वो उसको समझ नहीं आती। तो यही इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा को सिक्योर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह हम सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कि स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।